अरे विधाता, तूने बिटिया के भाग्य में क्या लिख दिया? पहले धनुष नहीं टूट रहा था किसी से, अब ये धनुष टूटा तो ये बाबा आ गया, और जो कैसे भी किसी ने भी कह दिया कि राम ने धनुष तोड़ा है, एक सेकंड नहीं लगाएगा बाबा गर्दन उड़ा देगा। अभी तो मेरी बेटी के हाथ में हल्दी भी नहीं लगाई गई है और वैधव्य की घड़ी आ गई। सुनैना जी तो हिलकी भर भर कर रो पड़ के मूर्छित होकर गिर पड़े। जनक जी को भी लगा इस घबराहट में कुछ 19-20 न हो जाए, तो भगवान ने सोचा कि बाबा को थोड़ा शांत कर दिया जाए। तो विश्वामित्र जी के पास भगवान खड़े थे, तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव मैं मिले आऊं, जरा स्वामी जी से मैं बात कर आऊं। बोले जाओ। आकर विश्वामित्र जी के पास से और परशुराम जी के पास भगवान आ गए, और भगवान कैसी भाषा बोलते हैं। भाषा सीखनी हो तो भगवान राम से सीखी। अगर अहंकारी होते तो भगवान कह सकते थे बाबा जी धनुष मैंने तोड़ो है, कल्लू क्या करोगे, करो क्या करोगे। भगवान कभी नहीं कहते कि ये मैंने किया है। और हम सब मिलकर जितने बैठे हैं मेरे सहित, कभी ये नहीं कहते कि ये उसने किया। अरे साहब मैंने न बताया होता तो आपकी क्या हैसियत थी जो कर लेती। यानी किसी दिन अगर अच्छी दाल सब्जी बन जाए और श्रीमती जी भोजन के समय बड़े प्यार से पूछते ठीक बनी है, आज तो थोड़ी दाल साग स्वाद बने। बोले क्या स्वाद बने? वो तो मैंने खड़े होकर नमक डलवाया था तब स्वाद बना है, ऐसे थोड़े बने। माने व्यक्ति कभी किसी को यश देने को तैयार ही नहीं है, इसलिए व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। हम लोग यशोला हैं, इसलिए भगवान से कोई नाता नहीं जोड़ पाता। यशोदा बनो, हमेशा यश को देना सीखिए। कुछ भी हुआ यश तो छोटे बच्चों को यश दो। अरे भाई कमाल कर दिया तुमने, कमाल। भले ही आपने किया होगा, आपने सहयोग दिया होगा, आपने समझ दी होगी, लेकिन तो भी यश बच्चों को दो। अन्यथा तो बच्चों की भी ये शिकायत रहती है, और हमारी बहन लोगों की तो ये शिकायत रहती ही है। इन घर वालों को कुछ भी कर दो पर इनको कभी यश देना आता ही नहीं है, किसी को यश देते ही नहीं। कुछ भी कर दो, यश को बांटिए। यश बांटने से हृदय बड़ा होता है, मन में पवित्रता आती है और वातावरण में रस बढ़ता है। तो भगवान ने ये नहीं कहते कि ये मैंने तोड़ा, क्या कहते हैं हे नाथ, जबकि भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ भगवान स्वयं है। लेकिन भगवान इतना आदर देते हैं नाथ, ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, आपका कोई सेवक होगा, आज्ञा तो करें, दास को क्या आज्ञा है। और इतना जब कहा एकदम फरसा चमचमा कर सीधा खड़ के बोला हे राम सुनो राम। इनका माथा ठनक गया कि दुनिया में राम तो अकेला मैं था, ये दूसरा राम कहां से पैदा हो गया। और ये अहंकारी की विशेषता और गुण होता है। अहंकारी कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति इतना बड़ा इस शहर में पैदा हो, होने ही नहीं देगा। वो इतने प्रकार के आरोप लगा देगा दुनिया भर के अंदर। ये अहंकार का प्रतीक है कि मेरे जैसा कोई। और इसलिए आप देखिए राजनीति में एक दूसरे की टांग खिंचाई क्यों होती है। सबको ये भय लगता है कि मेरा प्रतिद्वंदी ना कैसे खड़ा हो जाए, ये कैसे खड़ा हो गया, ये डाउन होना चाहिए, आगे खतरा इसी से हो सकता है, इसलिए इसको ठंडा करो। भगवान श्री राम और परशुराम जी में जमीन आसमान का अंतर। परशुराम जी चाहते हैं कि मेरे अतिरिक्त दुनिया में कोई राम नहीं होना चाहिए, और भगवान राम चाहते हैं दुनिया में राम के अलावा कोई रहना नहीं चाहिए, सभी राम हो जाएं, सभी राम हो जाएं, सभी राम। भगवान ने राक्षसों को भी राम रूप दिया है, भगवान ने बानरों को भी राम रूप दिया है। भगवान सबको अपना रूप देना चाहते, सब राममय हो जाए। सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।
शीश झुकाए खड़े थे। सुनो राम जय शिव धनुष। बोले मैंने तो थोड़ा नहीं है, मैंने तो छूकर देखा था, छोते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो करऊं अभिमाना। मैंने तो छू कर देखा, वो तो मुझे लगता है पहले से ही सड़ा गला था, टूट गया, वो तो टूटा ही पड़ा था। तुझे मालूम नहीं ये सामान्य धनुष नहीं है। भगवान शीश झुकाए कर, बाकी राजा बड़ा इंतजार कर रहे थे, अब आई गर्दन नीचे, अब आई गर्दन नीचे, अब आई बेटा तोड़ धनुष को, अब पता लगेगा।